नेता बहुत ही आराम से सब कुछ होता है। पहला एक दो मिनट तो प्रेशर क्रिएट किया गया था। हाँ, एक दो क्वेश्चन था जिसमें जब बाहर निकलूँ तो आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज़। हालांकि हमारी मौजूदगी अभी बीपीएससी ऑफिस के बाहर है और बीपीएससी की आपको बता दूं बिहार लोक सेवा आयोग का 66वीं इंटरव्यू चल रहा है और अभ्यर्थी जो हैं कई अभी अंदर हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और कई अभी इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं। चलिए और भी अभ्यर्थी से बात करते हैं और जानते हैं कैसा गया उनका इंटरव्यू। क्या नाम हुआ मैम आपका? संगीता कुमारी। कैसा गया इंटरव्यू? ठीक गया। काउंटर क्वेश्चन किया गया आपसे? हाँ, किया गया। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? बस यही कि आप कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से नहीं है ये तो नहीं पूछा जाता है। ये पूछा गया कि आप कहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं और आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन किया गया और चूँकि मैं सर्विस में हूँ तो सर्विस से क्वेश्चन किया गया। बस यही सब। ड्यूरेशन क्या रहा इंटरव्यू? देखिए, हम लोग टाइम देख के अंदर जाते नहीं है क्योंकि इतना टेंशन रहती है। हालांकि बाहर कोई बता नहीं, कोई था नहीं वैसे, क्योंकि दो स्टूडेंट को ले जा रहे थे। जब एक चला जा रहा था उसके बाद आ रहा था तो टाइम ड्यूरेशन का भी पता नहीं चल रहा था। टेंशन का माहौल था? कंसंट्रेशन कैसे बना वहाँ पे? नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं था। बहुत ही आराम से सब कुछ होता है। अंदर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं सर, इसलिए टेंशन का हम लोग पहले जाने से पहले टेंशन लेते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद टेंशन नहीं रहती है। माहौल कोऑपरेटिव था वहाँ? हाँ, कोऑपरेटिव। कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। बोर्ड क्या था? सॉरी, बोर्ड का नाम नहीं पता है। अच्छा, कोई नहीं। सवाल कैसे कैसे आपसे किए गए? सवाल पोस्ट प्रेफरेंस से किया गया। पहला मतलब सवाल किससे कैसे स्टार्ट किया गया? मतलब सवाल ये किया गया कि आप कहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, यही सब सवाल किया गया। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, फिर पोस्ट प्रेफरेंस से सवाल किए गए और सब्जेक्ट से कुछ सवाल किए गए हैं। बस। तैयारी कैसे की आपने मेंस पीटी की? मैम, तैयारी के लिए हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह ही पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं और जो बुक्स होती है वही सब। और स्टडी बैकग्राउंड? मैं बीटेक की हूँ। हाँ। तो मतलब उन लोगों के लिए बताइए, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि उनके मन में भी अभी विचार चल रहा होगा कि कैसे इंटरव्यू देंगे, डर होगा एक अंदर में। कैसे आप उन लोगों को हैंडल करना चाहेंगे, कैसे आप उन लोगों को राय देना चाहेंगे कि आप क्या काम हो जाइए अंदर जाने के लिए? नहीं, देखिए, इसमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जितना जानते हैं उससे ही पूछा जाएगा, उससे कुछ बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप जो पढ़ाई किए हैं, जहाँ से जो सब्जेक्ट लिए हैं, जहाँ से पढ़ाई की है, बस उससे ही पूछा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या नाम हुआ आपका? सिंपी कुमारी। कैसा गया इंटरव्यू? काफ़ी अच्छा गया। माहौल कैसा था अंदर का? बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव सारे थे, सारे स्टाफ एंट्री से लेके एग्जिट तक जितने स्टाफ मिले सब बहुत कोऑर्डिनेटिव और बहुत सपोर्टिव। मीडियम क्या था आपका? हिंदी मीडियम मेरा इंटरव्यू का भी था और रिटर्न का भी हिंदी माध्यम था। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन कैसा था आपका? पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया आपने ग्रेजुएशन कब किया, किस सब्जेक्ट से किया और कॉलेज कौन सा है। उसके बाद फिर मुझसे जो भी मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन था तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सभी जो भी होते हैं सवाल पूछे गए। मतलब क्रॉस क्वेश्चन किया गया? क्रॉस क्वेश्चन, हाँ, जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैंने डेफिनेशन दी तो उन्होंने बताया कि बताइए वायरलेस क्या होता है, इसमें किस रेंज क्या यूज होता है। फिर मैंने सी बैंड के यू बैंड वगैरह बोला तो फिर उसमें कितना गीगाहर्ट्ज़ वगैरह यूज होता है, ये सभी। आपका कॉन्फिडेंस कैसा था? कंसंट्रेशन बना अंदर या बिगड़ा? कोई क्वेश्चन में आपने मतलब कि बता नहीं पाई, ऐसा कोई क्वेश्चन? हाँ, एक दो क्वेश्चन था। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कम्युनिकेटिव रेडियो में और एफएम रेडियो में क्या डिफरेंस है, तो एफएम रेडियो मुझे पता था, कम्युनिकेटिव रेडियो मुझे नहीं पता था, तो मैंने सिंपली बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता है। और भी एक दो सवाल थे, शायद से रेलवे से था कि हाँ था, उर्दू को कब लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, एग्जैक्ट ईयर, तो मुझे वो नहीं पता था। और भी एक दो सवाल थे जो मुझे नहीं पता थे। कैसे तैयारी की आप? तैयारी के बारे में इंटरव्यू की मेंस पीटी प्री के लिए तो सेल्फ करा और उसके अलावा घटना चक्र वगैरह से पढ़ने, जितना मैंने पढ़ा यूट्यूब पे तो आजकल हर कुछ अवेलेबल है, जिस टॉपिक को पढ़े उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने किया, चाहे वो ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव हो या घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव बुक हो, उससे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना प्री की तैयारी सेल्फ की। और मेंस के लिए मैंने कोचिंग लिया, क्योंकि जॉब के साथ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लिया
और एडुटेरिया के मैं रिटर्न ग्रुप से जुड़ी हुई थी, जहां मैंने काफ़ी रिटर्न प्रैक्टिस किए। और इंटरव्यू के लिए भी मैंने 1-2 मॉक दिया था, और उसके अलावा फिर मैंने बना लिया था कि जैसे बायोडाटा से पूछे जाएंगे या फिर हॉबी या फिर पोस्ट प्रेफरेंस, तो ऐसे करके मेरा 11 सीक्वेंस बना था और उसका मैंने प्रैक्टिस किया। ऑप्शनल क्या था, मेंस क्या था? LSW मेरा ऑप्शनल था, हिंदी माध्यम था। कैसे तैयारी करें मेंस पीटी की, और अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें अपने आप को कैसे रिलैक्स करें, उनके लिए क्या करेंगे? जिनके लिए इंटरव्यू है, सबसे पहले तो डर मुझे भी था। जब मैं एंट्री कर रही थी तो बहुत डर था, और आज मैं जब बाहर निकली हूँ तो आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हैं कि सच में मेरा डर ख़त्म हो गया। बिल्कुल आइए, एकदम अच्छे से आइए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत माहौल अच्छा है एकदम यहाँ पे। और जितना क्वेश्चन आता है बिल्कुल बताइए, नहीं आता है सॉरी सर बोलिए, फालतू के वो नहीं करना है उनसे, बस ऐसा। और बहुत बहुत बधाई आपको। अमरजीत कुमार सावरी। कैसा रहा पहला इंटरव्यू, मतलब कैसा गया अंदर? वो फेबुलस था। पहला 1-2 मिनट तो प्रेशर क्रिएट किया गया था। जब उसको हैंडल कर लिए थे करंट अफेयर के बाद, तो बेसिक हॉबीज़ पे और जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, मेरे हॉबीज और वर्क एक्सपीरियंस खास करके वो क्वेश्चन पूछा गया। बोर्ड क्या था? बोर्ड करीम सर का बोर्ड था। अच्छा। तो बोर्ड ए। मेंबर और चेयरमैन? मेंबर का ही नाम है। वो दोनों बोर्ड मेंबर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे। उसके बाद जो चेयरमैन थे वो थोड़ा सही थे। लगभग कितने थे? 4 थे। 4 थे। तो पहला क्वेश्चन कैसा रहा आपका, कैसा? पहला ही क्वेश्चन था कि अभी क्या कर रहे हो आप। तो हम बताए कि मेरा जर्नी 12th के बाद ऐसा था, फिर 10th ग्रेजुएशन के बाद ये हुआ, और यहाँ पे अभी प्रेजेंटली सिलेक्टेड हैं। हिस्ट्री को जोड़ते हुए अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं वो सब मैंने बताया। मीडियम क्या रहा? मीडियम हिंदी था मेरा। हिंदी था आपका मीडियम। मिक्स क्वेश्चन था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन और मेरा ऑप्शनल इंग्लिश में था, तो उन्होंने खुद वो मिक्स क्वेश्चन। ऑप्शन क्या था आपका? ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी था। मतलब पहला क्वेश्चन में दबाव मिला, मतलब आप इंटरव्यू के लिए अंदर गए तो कैसा उनका माहौल था, कैसे उन्होंने वहाँ के माहौल को बना रखा था? पहले तो गए तो बहुत थोड़ा प्रेशर में थे, लेकिन जैसे 2-3 क्वेश्चन आ गया, उसके बाद पहला 2-3 क्वेश्चन के बाद पूछा था कि पंचायत वेब सीरीज़ देखा है आपने? तो मैंने बोला यस देखा है। तो वहीं से मेरा स्माइलिंग स्टार्ट हुआ, और जो इंटरव्यू था फ्रेंडली चला। काउंटर क्वेश्चन किया गया? हाँ, काउंटर क्वेश्चन कराया गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, क्या पंचायत वेब सीरीज में तो जो दिखाया गया वो सही में पंचायत में हो रहा है या नहीं हो रहा? जवाब क्या रहा आपका? हाँ, हो रही है। लेकिन बिहार में एक जो सीन था वो CCTV कैमरा का, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो यूपी में इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ से वो लिया गया है। तो मतलब क्या आप बता सकते हैं कॉन्फिडेंस कैसा रहा? पहला चीज़ ये कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे बनाया आपने? और प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से आती है। जो भी मैंने तैयारी किया इधर, वो उससे एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं था। जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में चल रही है, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया। फॉर एग्जांपल पंचायत वेब सीरीज़, फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे पोस्टेड हो वहाँ पे नेशनल मूवमेंट से कोई ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ के नियरेस्ट थाना कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन। हॉबीज़ में अभी प्रेजेंटली धारावी स्लम में क्या चल रहे हैं, जो मैं डेली न्यूज़पेपर। हॉबीज़ को लेके क्वेश्चन किया गया? हाँ, स्लम, राइटिंग्स ऑन स्लम मेरा हॉबीज़ था। तो प्रेजेंटली धारावी स्लम में क्या चल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन थे। कोरोना वहाँ पे कैसे कंट्रोल किया गया, ऐसे जो आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उस तरह से। मेरा सब्जेक्ट मैटर से नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, ओनली फ्रॉम माई ऑब्जर्वेशन एंड डे टू डे लाइफ। मेंस और पीटी की तैयारी कैसी थी, और मतलब क्या अटेम्प्ट था आपका, कितना अटेम्प्ट था ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में 64 में मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए BPRO, और सेकेंड में मेरा नहीं हो पाया था, और थर्ड ये मेरा अटेम्प्ट। ठीक है, इसमें होप हो जाए। और मेंस और पीटी के लिए क्या तैयारी था? मेंस के लिए पार्टिकुलरली पीटी और मेंस 2 चीज़ होते हैं। इंटरव्यू हमारे अनुसार से लक भी होते हैं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना होता है उतना होता है। पीटी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जैसे कि आपका साइंस ले लो, हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री में तीनों ले लो, उसके बाद करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। ये 4 पोर्शन से 30-30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन। उसमें आप अगर 90 क्वेश्चन भी लाते हो, इधर कुछ ना कुछ तो आप लाओगे, 100+ आएगा, पीटी हो जाएगा। उन कैंडिडेट को क्या कहना चाहेंगे जो अभी इंटरव्यू देना मतलब जाने को है, रेडी अपने आप को कर रहे हैं, उनको क्या? प्रेशर में नहीं आना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को देख लो। उसके बाद अभी ऑब्जर्व करो कि अगर हम DSP हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी कश्मीर में टारगेट किलिंग हुआ, अगर आप वहाँ पे DSP SP होते तो आप क्या करते। यहाँ पे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, मेनली जो पूछे जा रहे हैं आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SDM होते तो क्या करते, अगर आप DSP होते तो क्या करते, इस तरह के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो थिंकिंग करना है अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी डे टू डे लाइफ से।
बस ये कंसंट्रेशन कैसे बनाया आपने पढ़ाई में? कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इंटरेस्ट से आता है। अगर आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, सबको, जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑप्शन लिए इसलिए लेके पहला मेरा सोशल बैकग्राउंड था, तो अपने आप इंटरेस्ट आता है। तो शुरू में इंटरेस्ट नहीं आता है, जब उसके बाद कुछ चीज़ें जानने लगोगे अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब तक उसको सोशल लाइफ में यूज नहीं करोगे तो इंटरेस्ट नहीं आ सकता है। ड्यूरेशन क्या रहा इंटरव्यू का? इंटरव्यू ड्यूरेशन मेरा 20 मिनट का, मुझे पता नहीं चला था, लेकिन मेरे पास जस्ट जो था लड़का, उससे मैंने पूछा कि कितना टाइम चला भाई मेरा बता दो, उसने बताया 20 से 25 मिनट ये मेरा ड्यूरेशन रहा था। उन लोग को आप कुछ बोले? उन लोग को मैंने यही सिर्फ यही बोला कि यार प्रेशर, खुद बोला कि कैसा पूछा, क्वेश्चन क्या था, बोला ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने से कुछ वो नहीं है, जाओगे जो डेली देख रहे हैं ना बस वही इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपके इंटर पर्सनालिटी को देखने वाले हैं वो, नॉट जैसे कि हालांकि कहा जाता है कि इंटरव्यू एक गेम होता है, वो गेम है, सिंपली गेम है। क्योंकि अगर कई बार लगता है कि अब अच्छे जवाब भी दोगे ना तो भी लगेगा कि नहीं ये तो मैं नहीं मान रहा हूँ, तो लेकिन वो मान चुके होते हैं, बट ये उसको लगता है कि नहीं मान रहा हूँ, तो ये है ऐसा। तो आप ये बताइए हमको कि जैसे कि कई लोग अभी मेंस और पीटी में छट गए, हालांकि पेपर लीक का भी ऐसा सिलसिला चल रहा है, तो वैसे में स्टूडेंट में डिमोटिवेशन तो होता ही है, तो उन लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी 67वीं बीपीएससी का वो कैंसिल हो तो अच्छा है ना भाई, फिर से तैयारी कर लो, तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कैंसिल हुई है एग्ज़ाम तो आपके पास, हमारे पास टाइम मिल गया, हमारे पास सपोज कुछ मिस्टेक्स हो गए, मेरे भी कुछ फ्रेंड है उसका अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है, उसके पास अच्छा टाइम्स आ गया, तो उस टाइम के अनुसार अपना टारगेट सेट करो, कुछ आपका जो पोर्शन कमज़ोर है उस पर फोकस करो। हाँ, डेली करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लोग ये मिस करते हैं अकॉर्डिंग टू मी, कि डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ने से, करंट अफेयर मीन्स व्हाट, पेपर नहीं पढ़ने से जो सिंपल क्वेश्चन आता है वो गलती करके आ जाता है, तो डेली पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसमें वो नहीं लेना कि यार मेरा नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा है, एक दिन आपका आएगा वो ज़रूर निकलेगा। स्टडी का बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मेरा इंजीनियरिंग था NIT दुर्गापुर से, 2013 पास आउट है, और उसके बाद मैंने जॉब किया प्राइवेट सेक्टर में, फिर मैंने 64 दे UPSC का एक बार इंटरव्यू भी दिया, इस बार भी दे रहे हैं, होप सो आगे हो जाए। आपको बहुत बहुत बधाई और आशा हो कि आप जल्दी से सिलेक्ट हो, अच्छे से निकल जाए। देखा आपने, हमने एक कैंडिडेट से बातचीत की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हमारे सामने रखा और तमाम वैसे कैंडिडेट के सामने रखा जिन्होंने अभी देना है, उनको अभी देना है। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल हिंद आवाज़ के साथ आप लोग बने रहें। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब तक आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।